हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारी एक खास पेशकश तलाक का मौसम में बात होगी इंडियन क्रिकेट के उन स्टार्स की जिनकी पर्सनल लाइफ में उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। जी हां, हाल ही में वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ आरती के बीच डिवोर्स की खबरें सुनने में आई थी। कहा तो यह भी जा रहा था कि दोनों के बीच में ग्रे डिवोर्स हो सकता है। देखिए, वो नजफगढ़ का नवाब था और वो उसके दिल की मलिका। मुल्तान के सुल्तान ने इश्क की बाजी तो जीत ली, लेकिन वक्त की कसौटी पर मोहब्बत का पुल दरक सा गया। अब जो खबरें आम हैं उनसे ये लग रहा है कि वीरेंद्र सहवाग और आरती के बीच अलगाव है। Around the onside. And again, beautifully timed. That wasn't a bad ball from Stuart McGill. It's gone over the top, and so is that. That went a long. वीरेंद्र सहवाग, वो ओपनर जिसके नाम के साथ ही विस्फोटक शब्द जुड़ा है। दिल्ली की गलियों से निकलकर टीम इंडिया के स्टार बैटर बनने तक सहवाग की जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही। क्रिकेट करियर तो सक्सेसफुल रहा ही, लव स्टोरी भी कामयाब रही। आरती अहलावत और वीरेंद्र सहवाग आपस में रिश्तेदार थे। आरती की बुआ की शादी सहवाग की कजन से हुई थी, यानी वीरेंद्र सहवाग आरती की बुआ के देवर थे। जब आरती की बुआ की शादी सहवाग के परिवार में हुई, उस वक्त दोनों बच्चे थे। वीरू की उम्र 7 साल तो आरती की उम्र महज 5 साल थी। जैसा कि प्रेम कहानियों में होता है, ठीक वैसा ही वीरू और आरती के साथ हुआ। दोनों को शुरुआत में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। वीरू की फैमिली नहीं चाहती थी कि सहवाग की शादी आरती के साथ हो। वजह थी दो फैमिली के बीच करीबी रिश्तेदारी। साल 2004 में अरुण जेटली के सरकारी बंगले पर जब दोनों ने 7 फेरे लिए, तो ये शादी न सिर्फ एक प्रेम कहानी का खूबसूरत अंजाम थी, बल्कि उम्मीदों का आगाज भी। मगर दोनों ने शायद ही सोचा होगा कि उनके रिश्ते पर भी तलाक की परछाइयां पड़ने लगेगी। दोनों के अलगाव की कहानियों को सोशल मीडिया ने हवा दी है। क्रिकेट पिच की तरह सोशल मीडिया पर भी फायर बरसाने वाले नीरू ने वाइफ आरती के साथ इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 28 अप्रैल 2023 में शेयर की थी। ये तस्वीर दुबई की थी। इसके कैप्शन में सहवाग ने लिखा था, जीने और सपने देखने के बीच में कहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता भी इस मोड़ पर आ पहुंचा? क्या वाकई में ये इनकी मोहब्बत का द एंड है, या फिर सोशल मीडिया की बनाई कहानियां? इन सवालों का जवाब या तो वीरू के पास है या फिर आरती के पास। इस दास्तान का अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, मगर ये कहानी हमें रिश्तों के नाजुक डोर का एहसास कराती है। आपसी प्यार, मोहब्बत और भरोसे पर खड़े इस रिश्ते को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। कुछ हफ्तों पहले टीम इंडिया के एक और स्टार प्लेयर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री के बीच अलगाव की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। इस खबर ने चहल के फैंस का दिल तोड़ दिया था। अपनी फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को चकरा देने वाले युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ही फिरकी में फंस गए। उनके और धनश्री के सेपरेशन की खबरों ने उनके फैंस को हिला दिया। सोशल मीडिया पर जब धनश्री और चहल ट्रेंड होने लगे, तो उनके सपोर्टर्स की ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई। लेकिन इन सब के बीच असली ट्रेजेडी थी एक और लव स्टोरी के टूट जाना। चेहरे पर रौनक, आंखों में चमक और खुशियों के लम्हे। चहल और धनश्री की शादी के इस वीडियो को महज 4 साल ही हुए हैं, लेकिन इन मुस्कानों के पीछे की चमक फीकी पड़ गई। स्लेप टाउन के इस क्यूट कपल की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी, पर चंद सालों में ही इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा, किसी ने सोचा न था। साल 2020 में क्रिकेटर युजवेंद्र और कोरियोग्राफर धनश्री के रिलेशन की खबरें वायरल हुई। इस बीच युजवेंद्र ने डांस क्लासेस भी लेना चाही, यानी कि युजवेंद्र अपनी फ्यूचर वाइफ धनश्री के स्टूडेंट बने। एक पॉडकास्ट में चहल ने अपने प्रपोजल की स्टोरी भी बताई थी। कुछ समय की बातों में ही मैं समझ गया था कि आई डोंट वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं श्योर था कि मैं शादी करना चाहता था। इसी शो में
धनश्री ने भी अपनी साइट की स्टोरी बताई। एज अ स्टूडेंट और फ्रेंड की तरह वो बिल्कुल क्लियर थे और शादी के प्रपोजल को लेकर भी उन्होंने अपनी बात क्लियर बोली। मुझे उनकी डिसेंसी और उनका कॉन्फिडेंस और उनका केयरिंग नेचर बहुत पसंद आया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। अगस्त 2020 में सगाई और उसी साल दिसंबर में दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। 11 दिसंबर का वो दिन था जब दोनों शादी के बंधन में बंधे। पर सबसे हैरत में डालने वाली बात तो यही है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए दोनों के बीच इकरार, प्यार और शादी हुई, उसी के जरिए दोनों के अलग होने की अटकलें लगना भी शुरू हुई। साल 2022 में धनश्री ने अपने इंस्टा हैंडल से चहल सरनेम हटाया। जो पावर कपल एक दूसरे के साथ फोटो डालते नहीं थकते थे, चहल ने उन फोटोज को डिलीट करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी प्रोफाइल क्लीन कर ली। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। वहीं एक के बाद एक चहल ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट किए। एक पोस्ट में चहल ने लिखा कि रियल लव इज रेयर, माय नेम इज रेयर। तो दूसरी पोस्ट में उन्होंने खामोशी को लेकर सीक्रेट्स को कोट किया। तो साल 2025 आते आते मीडिया में ये बातें भी आई कि दोनों का अलग होना तय है। बस ऑफिशियल डेट कंफर्म होना बाकी है। दोनों के सेपरेशन को लेकर चहल के फैंस ने तो उन्हें जमकर सपोर्ट किया। चहल ने इसे लेकर स्टोरी भी पोस्ट की और फैंस का शुक्रिया किया। लेकिन जैसा आम तौर पर होता है, ट्रोलर्स ने धनश्री का जमकर मजाक बनाया, तरह तरह के आरोप लगाए, कमेंट्स किए, यहाँ तक कि कैरेक्टर और एलिमनी को लेकर भी उन्हें निशाने पर लिया, जिससे हताश होकर धनश्री ने पोस्ट के जरिए दुख जताया था। अगर आपको चहल धनश्री का वेडिंग वीडियो याद हो तो उसमें बैकग्राउंड में ये लिखा था, इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। शायद ज्यादातर रिश्ते इसी उम्मीद के साथ बनते हैं, पर दुख की बात तो ये है कि जन्मों जन्म साथ निभाने का वादा करने वाले एक जिंदगी भी साथ नहीं गुजार पाते। टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी लाइफ आयशा के डिवोर्स को हालांकि वक्त हो चला है, मगर अब भी शिखर धवन की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। खासकर अपने बेटे जोरावर से जुड़ी हुई पोस्ट सोशल मीडिया पर वो शेयर करते रहते हैं। कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। गुलजार की ये लाइन शिखर आयशा के रिश्ते पर मौजू जान पड़ती है। कभी टीम इंडिया की ट्रिनिटी का मजबूत हिस्सा रहे शिखर धवन अपनी असल जिंदगी में हार गए। 2023 में हुए उनके तलाक ने सभी को हैरान कर दिया। लेफ्ट हैंड बैटर और खूबसूरत स्ट्रोक प्लेयर शिखर धवन अपनी बैटिंग के लिए हमेशा खबरों में बने रहे, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे। दरअसल शिखर धवन ने अपने से 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से साल 2012 में शादी रचाई थी। ये आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा एक किक बॉक्सर थी और ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। दोनों की मुलाकात फेसबुक चैट बॉक्स के जरिए हुई थी। इन दोनों को मिलाने का क्रेडिट टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर हरभजन सिंह को जाता है। आयशा भले ही शिखर से बड़ी थी, लेकिन मोहब्बत भला उम्र का दायरा थोड़ी देखती है। शादी के 2 साल बाद ही 2014 में दोनों ने बेटे जोरावर को जन्म दिया, लेकिन शायद तस्वीरों में खुशहाल दिख रही ये जोड़ी आपसी अनबन से जूझ रही थी। कई बार रूमर्स फैले कि दोनों अलग होने वाले हैं। शादी टूटने से पहले इन दोनों के बीच टकराव की खबरें आती रहीं। इंस्टाग्राम की क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए दोनों ने अलग होने की बात कही थी और जैसा कि आम तौर पर होता है, इस शादी में भी आयशा की एक्स मैरिज रुकावट बनी। आयशा ने अपने पहले पति से वादा किया था कि वो तलाक के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी। वहीं शिखर से उन्होंने कहा था कि वो बेटे जोरावर के साथ भारत में रहेंगी। शादी के बाद वो दोनों बेटियों और जोरावर के साथ
टीम से बाहर चल रहे शिखर धवन ने 2024 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये स्टार बैटर मैदान के अंदर गब्बर था। अपने बेटे से दूर होने, बीवी से धोखा खाने और तमाम उथल पुथल के बाद भी उनके चेहरे और गेम पर कभी असर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश की। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे शिखर धवन का अच्छा वक्त भी शायद आयशा के साथ चला गया। आईपीएल 2024 में फिटनेस की वजह से उन्हें पंजाब प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। 24 अगस्त की सुबह उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट के साथ टीम इंडिया से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया के लिए शिखर धवन गब्बर थे और हमेशा गब्बर रहेंगे। हार्दिक पांड्या और नताशा, वो कपल जो पार्टियों की जान थे। फैंस को लगता था कि बॉलीवुड और क्रिकेट से एक और सक्सेसफुल जोड़ी निकल कर आई है, लेकिन इनके बीच आई दूरियों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्रिकेटर्स के डिवोर्स के खास सेगमेंट में बात करेंगे हार्दिक और नताशा की। आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। 2024 में जब हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई होगी तो ये गाना जरूर गुनगुनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हार्दिक पांड्या के अर्श से फर्श और फिर वापस अर्श पर जाने की कहानी। अपना गाना बजवाने की बात कही तो पूरे इंडिया के डीजे वाले बाबुओं को लगा कि नताशा उनसे मुखातिब है, लेकिन नताशा के बाबू बने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक तो थे ही पार्टी बॉय, वो कहते हैं ना सोशल एनिमल। तो इसी सोशल एनिमल से नताशा एक पार्टी में आ टकराई। पहले जान पहचान हुई, फिर दोनों में दोस्ती, और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। ये रिलेशनशिप इतनी गाढ़ी थी कि हार्दिक ने नताशा को कह दिया, बिन फेरे हम तेरे। इसी बीच हार्दिक का करियर का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। वहीं नताशा ग्लैमर की दुनिया में स्ट्रगल ही कर रही थी। साल था 2020, देश लॉकडाउन की जद में था। इसी समय हार्दिक और नताशा ने शादी करने का फैसला किया। शादी के 2 महीने बाद ही नताशा ने बेटे अगस्त को जन्म दिया। इसी के साथ नताशा का कैरियर थम सा गया और यहीं से शुरू हुई तकरार। हार्दिक और नताशा में किस कदर मोहब्बत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ने एक नहीं 2 बार शादी रचाई। दूसरी शादी के 1 साल के बाद दोनों के बीच कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जो दोनों की सोच से मेल नहीं खाया। शुरुआत सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इग्नोर करने से हुई और फिर पब्लिक इवेंट्स में भी दोनों ने साथ आना बंद कर दिया। जल्दी उनके फैंस और मीडिया ने इन सब बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया और फिर हुआ वही जिसका डर था। आपसी मनमुटाव के चलते ये स्टार कपल अलग हो गए। तलाक तो बस पेपर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भर था। दोनों ने बहुत पहले ही अपने रास्ते अलग कर लिए थे। हार्दिक के फैंस ने महसूस किया कि इस डिवोर्स का उन पर बेहद खराब असर पड़ा है। पहले तो वर्ल्ड कप में इंजर्ड होकर वो बाहर हुए, फिर आईपीएल में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने पर रोहित और एमआई के फैंस ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया, तो फॉर्म ने भी उनका साथ छोड़ दिया। हार्दिक खामोशी से हर दर्द पी गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाकामी का हर पत्थर कामयाबी के सहरे में नगीना बनकर टांका जाता है। हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। T20 वर्ल्ड कप उनके लिए मौका बनकर आया। उन्होंने वो दमदार खेल दिखाया कि ट्रोलर्स भी उनका नाम जपने लगे। बारबाडोस में अपने कप्तान के साथ ट्रॉफी उठाए हार्दिक ने हर किसी को जवाब दे दिया था। मैं जहां था 10 महीने पहले और आज यहां हूं, मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं वहीं खुश हूँ। मैं ये इतना देख के, मतलब इस चीज़ के लिए तो खेलते हैं, इतनी मेहनत जो हुई है वो इस चीज़ के लिए थी, और आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। जीत के बाद दिल में दबा गुबार फूट पड़ा।
आंसुओं ने दर्द की कहानी खुद बयां कर दी। जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो उनके सामने इसका जिक्र भी किया। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफ़ी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीज़ें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। तो ये थी दोनों के अलग होने की कहानी। पहले दोस्ती, प्यार और फिर शादी और अंत डिवोर्स से हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी पोस्ट की। रिश्तों में आई दूरी कई बार आदमी के कैरेक्टर को सामने लेकर आती है, जैसा कि मोहम्मद शमी के साथ देखने को मिला। बीवी से हुए तलाक ने शमी को एक खतरनाक गेंदबाज में बदल दिया, जो दुनिया के हर एक बल्लेबाज में खौफ भर रहा है। वो थी आईपीएल की हसीन चीयरलीडर और वो टीम इंडिया का स्टार पेसर। दोनों में मोहब्बत शुरू हुई। अफसोस ये लव स्टोरी भी नफरत में बदल गई। प्यार का सिला बदनामी से मिला। टूटी हुई हिम्मत और बिखरी हुई इज्जत समेटकर वो घायल शेर की तरह मैदान में टूटा और लिख दी कामयाबी की नई कहानी। ये कहानी है मोहम्मद शमी की। साल था 2012। गोली जैसी रफ्तार से गेंद फेंकने वाले मोहम्मद शमी एक हसीना की आंखों से निकली गोली का शिकार हो गए थे। हसीन जहां आईपीएल में चीयर लीडर थी, यहीं पर शमी से उनकी मुलाकात हुई, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। उम्र में कुछ बरस का फासला होते हुए भी शमी ने 2014 में हसीन को अपनी शरीके हयात बनाया। शमी टीम इंडिया में अपनी जगह पुख्ता करने में जुट गए तो हसीन जहां घर संभालने लगी। टीम इंडिया में जहीर खान की जगह खाली होते ही शमी ने उसे भर दिया। वो टीम की प्लेइंग 11 के परमानेंट मेंबर बन गए। वो अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पर ला रहे थे। Oh, he's hit that straight to the fielder, is it? Yes, and taken comfortably. शमी और हसीन जहां खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन 4 साल बाद कपल की शादीशुदा जिंदगी में अचानक से जलजला आ गया। साल 2018 में अचानक हसीन जहां ने मीडिया से रूबरू होकर शमी के ऊपर इल्जामों की छड़ी लगा दी। इसके सारे एविडेंस मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। जो फोन वो छिपा के रखता था और उसी में गंदी गंदी चैटिंगें करता था, कौन से नंबर से कौन से आईडी से करता था। ये सिर्फ 10% चैटिंग है, वल्गर चैटिंग, ठीक है। और उसके बाद इसी के ऊपर बेस करके, और ये आलिशा नाम की जो लड़की है, इसको साउथ अफ्रीका से वो 17 को निकला और ये इसका भी टिकट करवाया। दुबई में इसी लड़की के साथ स्टे किया और सिंगल एडल्ट नाम का रूम बुक किया इसके नाम पे, और इन लोगों ने रूम शेयर किया कैसे रोमांस करेगा, कैसे क्या करेगा। जनवरी से इन लोगों ने प्लानिंग करके इसको किया है। इल्जाम मैच फिक्सिंग का था, तोहमत बेवफाई की थी, आरोप प्रताड़ना का था। हसीन जहां के इन बयानों ने शमी की शोहरत को जमीन पर लापटका। वो एक झटके में ही हीरो से विलन बन गए। हालांकि उन्होंने हसीन के हर एक इल्जाम को बेबुनियाद और खुद को बेगुनाह बताया। इतने इल्ज़ाम ये मुझ पर लगाए गए हैं, ये बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता। को जहाँ तक 5 साल का सवाल है, मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। ये एक मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अभी मैच में बिजी था, सब कुछ था। सो जहाँ तक सवाल 5 साल का है, तो ये आज ही क्यों निकला? पिछले 5 साल से निकलने में इसको इतना टाइम कैसे लग गया? सो ये मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है। जांच के बाद बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के इल्जाम को फर्जी करार दिया और शमी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन
हसीन जहां इससे खुश नहीं थी। ना मैं अलिशबा को जानती हूँ, ना समी का ये कोई सिस्टम जानती हूँ, क्या बात है नहीं बात है। समी से जब मैंने ये अलिशबा के बारे में पूछताछ करी तो आप लोग भी जानते हैं, अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है। एक बार वो कहता है मैं अलिशबा को नहीं जानता, फिर एक बार कहता है कि मोहम्मद भाई ने अलिशबा के थ्रू मुझे पैसे दिए, फिर मीडिया के सामने कहता है अलिशबा के क्वेश्चन में ही कोई जवाब नहीं करता आप लोगों को। हसीन जहां के बर्ताव और आरोपों से शमी बेहद परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका रिश्ता कहां जा रहा है। उन्होंने जितने सारे इल्जाम लगाए हैं, लेकिन अभी तक जितने उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उसमें से आधे तो उन्होंने इनकार कर दिए हैं कि मैंने नहीं बोले हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। सो अभी केस का जितने भी ये एलिगेशन आए हैं अभी तक वो खुद साबित नहीं कर पा रही हैं कि कौन सा एलिगेशन लगाया है उन्होंने, कौन सा नहीं लगाया है। जहाँ तक हसीन का सवाल है, देखिए आप सब जानते हैं कि हाँ क्या हकीकत और क्या नहीं, और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये क्या एंड कहाँ पर होता है इसका जाकर। निजी ज़िंदगी में आए तूफान का असर मोहम्मद शमी के क्रिकेट पर भी नज़र आया। वह साल 2018 में इंग्लैंड दौरे से पहले फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। उनकी जगह टीम इंडिया में नवदीप सैनी को ले लिया गया, जिसके बाद वह हताशा और निराशा में डूब गए। ये वो वक्त था जब मोहम्मद शमी ने क्रिकेट छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्होंने अपने कप्तान से लाइव बातचीत में ये बताया कि वह सुसाइड करना चाहते थे। शमी वापस नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए, एनसीए में जी तोड़ मेहनत की और फिटनेस हासिल कर टीम में वापस आए। फिर क्या इंग्लैंड और क्या ऑस्ट्रेलिया, शमी की रफ्तार का कहर हर किसी पर बरसा। तो आपके रन बन रहे होते ना, सब चीज़ें बोलती हैं, कहते हैं सर रन और विकेट जब आती हैं तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन इंजरी के टाइम पे वो रियल टेस्ट होता है आपके कौन साथ है, खराब टाइम में कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके पास है। शमी से पहले हसीन की शादी शेख सैफुद्दीन नाम के शख्स से हुई थी। हालांकि दोनों का साल 2010 में तलाक हो गया था। हसीन खुद कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मॉडलिंग में भी हाथ आजमाए। हसीन से बढ़ते विवाद के बीच शमी ने तलाक लेने का फैसला लिया ताकि वो अपने करियर पर फोकस कर सके। इस तनाव भरे रिश्ते से निकलने के बाद शमी का सबसे सुनहरा दौर आया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाते हुए महज 7 मैचों में 24 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी बेहतरीन रही, जिसके बूते टीम फाइनल में पहुंची। श्री मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें प्रेसिडेंट ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा, जिसे शमी जिंदगी का सबसे अहम पल मानते हैं। फ्यूचर में लोग, मैं क्या कोई भी लोग, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं, मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से नई ऊंचाइयां छूने वाले मोहम्मद शमी का निजी जीवन काफ़ी कंट्रोवर्सी और भारी तनाव से भरा रहा है। अब सवाल ये है कि वह जीवन भर अकेले रहना चाहते हैं या फिर किसी से निकाह करेंगे, यह उनका हर फैन जानना चाहता है। तो ये थे वो तमाम क्रिकेटर्स जिनकी टूटती बिखरती प्रेम कहानियां आपने देखी। ये अपने खेल में बहुत मशहूर है, लेकिन इनकी निजी जिंदगी की अगर बात करें तो एक आम इंसान की तरह इनकी जिंदगी में भी खुशी और दर्द दोनों ही लम्हे आए हैं। चूंकि ये मशहूर है, इसलिए आज इनकी प्रेम कहानियां, इनकी टूटती बिखरती जिंदगी, ये चर्चा का विषय है। क्रिकेटर्स की बिखरी प्रेम कहानियों पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।